क्या आप जानते हैं कि म्यूचुअल फंड्स ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जैसे पीपीएफ, बैंक डिपॉजिट्स इनसे किस तरह अलग है? आज हमारे पास कई सारे ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं जैसे पीपीएफ, बैंक डिपॉजिट्स, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज एंड न्यू एज इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस लाइक म्यूचुअल फंड्स। आज के वीडियो में हम ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को म्यूचुअल फंड से कंपेयर करेंगे ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी इन्वेस्टमेंट करें आप एक इन्फॉर्म्ड फाइनेंशियल डिसीजन ले सकें। पहले समझते हैं व्हाट आर म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड एक प्रोफेशनली मैनेज्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जिसमें कई इन्वेस्टर्स का पैसा कलेक्ट किया जाता है और इसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स और दूसरे सिक्योरिटीज के एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट किया जाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा है डाइवर्सिफिकेशन, जिससे आपका इन्वेस्टमेंट कई एसेट्स में डिवाइड होता है। ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट के मुकाबले म्यूचुअल फंड्स हायर लिक्विडिटी दे सकते हैं और इन्हें किसी भी समय रिडीम किया जा सकता है। एक एग्जांपल से समझते हैं म्यूचुअल फंड्स को। अज्यूम करिए 100 इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का डिसीजन करते हैं। हर इन्वेस्टर को 10,000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं, बट हर कोई इंडिविजुअली जाकर इन्वेस्ट नहीं करेगा। इंस्टेड सब अपना पैसा पूल करके एक फंड हाउस को दे देंगे। इस केस में फंड हाउस के पास 10 लाख रुपए हो जाएंगे टू इन्वेस्ट ऑन बिहाफ ऑफ दीज इन्वेस्टर्स। फंड मैनेजर ये 10 लाख रुपए को एक ही स्टॉक में डाल देने की बजाय इसे एक वैरायटी ऑफ सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करेगा, जो कुछ ऐसा दिख सकता है। मान लेते हैं 4 लाख रुपए टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में, जिसमें से 1 लाख रुपए कंपनी ए, 1.5 लाख रुपए कंपनी बी और 1.5 लाख रुपए कंपनी सी में। फिर 3 लाख रुपए हेल्थ केयर स्टॉक्स में, जिसमें 1.5 लाख रुपए कंपनी डी और 1.5 लाख रुपए कंपनी ई में। 2 लाख रुपए बॉन्ड्स में, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स ये सब, और 1 लाख रुपए रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में यानी कि रीट्स में। फंड मैनेजर एक प्रोफेशनल होता है एंड उसको पता है कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है। वो आपके पैसे मैनेज करेगा एंड इन रिटर्न आपको उनको एक फी देनी पड़ेगी। एक फंड के एक्सपेंस रेशो से ये पता चलता है कि फंड हाउस आपके पैसे मैनेज करने के लिए कितनी फी ले रहा है। जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके इन्वेस्टमेंट के बदले आपको कुछ यूनिट्स मिलते हैं। हर यूनिट की एक करंट वैल्यू होती है जिसे नेट एसेट वैल्यू या एनएवी कहा जाता है। अगर फंड की पोर्टफोलियो वैल्यू बढ़ेगी तो एनएवी भी बढ़ेगा और इससे आपका इन्वेस्टमेंट पोटेंशियली ग्रो करता है। अज्यूम करते हैं हमारे एग्जाम्पल में एनएवी की वैल्यू 10 रुपए है और आपने 10,000 इन्वेस्ट किए थे तो आपको 1,000 यूनिट मिले होंगे। अब जब अंडरलाइंग स्टॉक्स की वैल्यू कम या ज्यादा होगी उसी हिसाब से एनएवी की वैल्यू भी चेंज होगी और इवेंचुअली आपके 1,000 यूनिट्स ऊपर या नीचे जाएंगे, जो आपका प्रॉफिट या लॉस डिटरमाइन करेगा। अब जब आपने म्यूचुअल फंड्स को अच्छे से समझ लिया है तब देखते हैं म्यूचुअल फंड्स वर्सेस ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स। इसमें पहले देखेंगे म्यूचुअल फंड्स वर्सेस पीपीएफ। पब्लिक प्रोविडेंट फंड और पीपीएफ एक गवर्नमेंट सपोर्टेड सेविंग स्कीम है जो एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट देती है और इनकम टैक्स ओल्ड रिजीम का सेक्शन 80C के अंदर टैक्स बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है। ये एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मानी जाती है, लेकिन इसमें 15 साल का लॉक इन पीरियड होता है। वही म्यूचुअल फंड्स अलग अलग एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं और लंबे समय में हायर रिटर्न्स देने का पोटेंशियल रखते हैं। ये लिक्विड होते हैं और इन्हें आपकी नीड्स के हिसाब से रिडीम किया जा सकता है। हालांकि रिटर्न्स मार्केट रिस्क पर डिपेंड करते हैं। सो पीपीएफ एंड म्यूचुअल फंड्स दोनों ही एकदम अलग नीड्स को कैटर करते हैं। अगला देखते हैं म्यूचुअल फंड्स वर्सेस बैंक डिपॉजिट्स। बैंक डिपॉजिट्स और एफडी सबसे ज्यादा पॉपुलर और ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो वो लोग चूज करते हैं जिनका रिस्क एपेटाइट कम है और अपने पैसों को सेफ रखना चाहते हैं। एफडीज में इंटरेस्ट रेट थोड़े कम होते हैं, यूजुअली 6% से 8% तक का रिटर्न मिल सकता है। ये इन्वेस्टमेंट स्टेबल रिटर्न्स के लिए होते हैं। जब आप एफडी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको पता होता है कि 1 साल बाद एफडी मैच्योर होगी तो कितना पैसा आपको रिटर्न में मिलेगा। अब क्योंकि इन्फ्लेशन का रेट है अराउंड 6%, एफडी का एम कैपिटल प्रिजर्वेशन होता है, ना कि एप्रिसिएशन। म्यूचुअल फंड्स का एम कैपिटल एप्रिसिएशन होता है और ये मार्केट मूवमेंट्स के जरिए इन्फ्लेशन को बीट करके आपको वेल्थ क्रिएशन में हेल्प करते हैं। बट जैसे कि हमने पहले भी बताया है, इनमें मार्केट रिस्क होते हैं और रिटर्न्स गारंटीड नहीं होते। अंत में देखते हैं म्यूचुअल फंड्स वर्सेस लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस एक फाइनेंशियल प्रोटेक्शन टूल है जो पॉलिसी होल्डर की डेथ या किसी स्पेसिफिक कंडीशन पर उसके फैमिली को फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। कुछ इंश्योरेंस प्लान्स इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट भी देते हैं, लेकिन इनका रिटर्न म्यूचुअल फंड्स के कंपैरिजन में कम होता है। म्यूचुअल फंड का पर्पस काफी अलग होता है और इन दोनों का कंपैरिजन सही नहीं होगा, बट कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको डिफरेंस अच्छे से समझने में हेल्प कर सकते हैं। अगर वेल्थ क्रिएशन और हायर रिटर्न्स इन लॉन्ग टर्म चाहिए तो म्यूचुअल फंड्स बेटर ऑप्शन है। अगर फाइनेंशियल सिक्योरिटी और रिस्क कवरेज चाहिए तो लाइफ इंश्योरेंस लेना जरूरी है। म्यूचुअल फंड्स ने इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड में रिवॉल्यूशन ला दिया है।
क्योंकि ये डाइवर्सिफिकेशन, प्रोफेशनल मैनेजमेंट और पोटेंशियली हाई रिटर्न्स का ऑप्शन देते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को, जो पीपीएफ, बैंक डिपॉजिट्स और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जैसे ट्रेडिशनल ऑप्शंस के मुकाबले बेहतर हो सकते हैं। हालांकि इन ऑप्शंस में से सिलेक्शन करना आपकी रिस्क टॉलरेंस, इन्वेस्टमेंट गोल्स और टाइम होराइजन पर डिपेंड करता है। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं म्यूचुअल फंड्स या किसी ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट के बारे में, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं और सही इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए एक्सपर्ट से कंसल्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली।